Okay, Ji. Now let's discuss the sprinkler irrigation system. स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के कई जो कंपोनेंट्स हैं वो ड्रिप से मिलते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे भी आपसे। लेकिन पहले स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो होता क्या। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है इसमें आप बेसिकली रेनफॉल की तरह पानी जो है वो अप्लाई करते हो। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा अभी। लेकिन होता क्या है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में अगर आपकी कोई फील्ड है ना, ये वाली, तो आप पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर, जैसे आमतौर पे हम इरिगेशन कैसे करते हैं कि ज़मीन के ऊपर पानी को फेंक दिया, ठीक है ना। किसी कैनाल में पानी आया, हमने कैनाल से पानी जो है ज़मीन के अंदर डाल दिया। ये हमारा आमतौर पे जो है इरिगेशन सिस्टम है। मैं इसको ड्रॉ भी कर दूँ कि कोई कैनाल थी, कैनाल से जो है ना आपने जो है बेसिकली, ये हमारा नॉर्मल सा प्रिंसिपल है। कैनाल से जो है ना पानी को जो है बेसिकली डाइवर्ट करवाया एंड वी डिवर्टेड द वाटर इनटू द फील्ड। ठीक है, कैनाल से पानी जो है डाइवर्ट करवाया और उसको जो है ना खेत के अंदर पानी को जो है वो लगा दिया। ये एक नॉर्मल इरिगेशन सिस्टम है। हम स्प्रिंकलर के अंदर पानी को जो है डाइवर्ट नहीं करते, हम बरसाते हैं ज़मीन पे। ठीक है, जैसे बारिश नहीं बरसती, ऐसे ही हम ज़मीन को जो है वो पानी देते हैं। ठीक है, इन स्प्रिंकलर इरिगेशन वही सिम्युलेट रेनफॉल, यानी कि हम रेनफॉल की तरह, सिमुलेट का मतलब होता है एक चीज़ को किसी चीज़ की तरह करना। हम पानी को या इरिगेशन को वैसे पानी जो है ना फील्ड को देते हैं जैसे बारिश जो है बरस रही हो। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है ना, ये हमारा काम है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन का कि इससे इरोजन जो है ना, जो सॉइल का लॉस है वो कम से कम होता है। ठीक है, क्यों कम से कम होता है? क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर कोई रन ऑफ नहीं बनता। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन जब पानी आपने बरसाया ना ज़मीन के ऊपर, ठीक है, तो आप पानी जो है जब ज़मीन के ऊपर बरसाते हो, जब पानी जो है फील्ड के ऊपर जो है बरसाते हो, तो आप जो है उतनी ही क्वांटिटी के अंदर पानी देते हो जितनी ज़मीन की जो है ना रिक्वायरमेंट हो। ऊपर पानी आप नहीं देते। ठीक है, तो रन ऑफ जो है ना वो नहीं बनता इसके अंदर। जब रन ऑफ नहीं बनता या पानी जो है ज़मीन के ऊपर चल दौड़ता नहीं है, ऐसे फ्लो नहीं करता पानी ज़मीन के ऊपर, तो इरोजन भी जो है ना वो नहीं होती। तो आपने क्या सीखा इन बातों से? मुझसे दो बातें सीखी हैं आपने। एक बात क्या है, एक ये है कि आप स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो है वो रेनफॉल की तरह पानी अप्लाई करते हो, और स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर रन ऑफ नहीं बनता और इरोजन भी जो है ना वो नहीं होती, यानी कि सॉइल का लॉस जो है ना वो नहीं होता। यही तीन बातें इसने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। ये बीच वाली पॉइंट नंबर 2 जो है ना, ये बेसिकली अभी आपको समझ नहीं आएगा। ये इसका आप सिंपल ये मतलब ले लो कि आपने ज़मीन को उतना पानी दिया जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी। सही है, ये वाली बात ये है। और थर्ड में जो है आपने बोल देना है कि चूंकि रन ऑफ नहीं बना तो इरोजन भी जो है ना वो नहीं बनेगी। ये तीन पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, यही तीन पॉइंट उसने जो है मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पे डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो है ये तीन तरह का होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो है ये तीन तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं फुली पोर्टेबल, ठीक है ना। एक को हम बोल देते हैं सेमी पोर्टेबल, और एक को हम बोल देते हैं फिक्स्ड, फुली फिक्स्ड, शायद फुली फिक्स्ड। ये तीन तरह के जो है ना बेसिकली सिस्टम होते हैं स्प्रिंकलर जो है ना इरिगेशन के अंदर। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये हैं क्या। पहले तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं ना, पहले हम उनको जो है डिस्कस करें। कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करें सबसे पहले तो सबसे पहला कंपोनेंट, इसका भी जो है ना
ड्रिप इरिगेशन में, इसको हम बोलते हैं मेन, ठीक है ना। दूसरा इसका होता है सब मेन, ठीक है ना। ये सब मेन जो है आपने ड्रिप में नहीं पढ़ा, ये इसका स्पेसिफिक सिस्टम है, ठीक है ना। तीसरे पे वही लेटरल, ठीक है। और फिर है चौथे पे जो है ना वो पंपिंग प्लांट। ये चार बेसिकली इसके सिस्टम है। यहाँ पे मेरे ख्याल में इस प्रेजेंटेशन में स्प्रिंकलर की जो है कोई डायग्राम नहीं गिवन दी हुई, तो मैं फिर उसको ज़रा खुद ही समझाता हूँ। बेसिकली ये जैसे आपने पहले पढ़ा था ना स्लाइड नंबर 32 के अंदर, ठीक है। ये मेन लाइन बिल्कुल वही है जैसी हमने पहले डिस्कस की थी, ठीक है। सब मेन इसके अंदर नहीं डिफाइन की हुई, मैं भी डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ वो क्या होती है, ठीक है। लेटरल्स वही होते हैं और एक पंपिंग प्लांट है। जैसे इसका कंट्रोल हेड यूनिट है ना, स्प्रिंकलर इरिगेशन में ये पंपिंग प्लांट होता है। मैं भी ड्रॉ करता हूँ और समझाता हूँ कि वो होते क्या, ठीक है। तो बेसिकली ये चार कंपोनेंट्स हैं। मैं पहले इनका जो है ना आपको ड्रॉ कर दूँ, फिर जो है हम स्लाइड जो है 36 जो है इसको कंप्लीट करेंगे। पहले मैं ये ड्रॉ कर दूँ सिस्टम। होता क्या स्प्रिंकलर इरिगेशन में, पहले ना पानी जो है किसी कैनाल पे, हो सकता है कैनाल हो, ये हाँ, ठीक है। ये बिल्कुल आपकी कैनाल है, ये नहर आ गया, ठीक है। ये कैनाल है आपकी, ठीक हो गया। अच्छा, आप करते क्या हो, ये कैनाल भी हो सकती है और कोई और टैंक भी हो सकता है। यहाँ पे कोई पानी का सोर्स होगा, ठीक है ना। पानी के सोर्स के साथ ना आपने एक पाइप लगाया हुआ होगा, ठीक है। और उसके आगे एक लगा होता है पंप, ये होता है पंप, ठीक। अब पंप का काम क्या होता है, कैनाल से पानी को जो है वो खींचना, ठीक है। कैनाल से पानी को पंप करना, ये काम है पंप का। पंप आगे से करता होता है, ये कैनाल के आगे जो है आपका, पंप के आगे जो है बेसिकली आपने वही जो है पानी आगे जो है, ये जो मेन लाइन थी हमने ड्रॉ की थी ड्रिप की मरतबा, तो ये वही मेन लाइन है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने जो इसको लेंथ इसकी बढ़ानी है, कि काफ़ी छोटी लेंथ है। ये आ गई आपकी बिल्फर्स मेन, ठीक है ना। ये मेन लाइन है आपकी, ठीक हो गया। अब ये है आपकी मेन लाइन, मैं इसको यहाँ पे इसको लिख, ये आपकी मेन लाइन है, ठीक है। अब कई दफ़ा क्या होता है कि जैसे अनलाइक ड्रिप इरिगेशन, आप मेन लाइन से छोटी सी जो है ना एक 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 पाइप को निकाल के आगे से आपने जो है वो एक और एक लाइन जो है ना वो दी हुई होती है ऐसे, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सब मेन। ये आपकी सब मेन इसको बोलते हैं। और सब मेन के आगे जो हैं वो क्या लगे होते हैं, आगे जी वो जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि आगे फिर पाइप लगे होते हैं, छोटे पाइप लगे होते हैं, और उनको हम बोलते हैं कि ये जी आगे जो है ना लेटरल्स है, ठीक है। ये पूरे का पूरा जो है आपका स्प्रिंकलर का सिस्टम लगा हुआ है, ठीक। ये है जी आपके सब मेन, ठीक है। ये सब मेन हो गया। और ये जो अब मैंने ड्रॉ किए हैं ये वाले, ये क्या है भला, ये है आपके लेटरल्स। ये जब के पूरे का पूरा सिस्टम, पंप, मेन लाइन, सब मेन, और फिर आगे क्या आ गया, आगे लेटरल्स आ गया। ये स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो है बिल्कुल वही ये जो है 4-5 सिस्टम है, सिवाय सब मेन के बाकी सारे कंपोनेंट्स वही हैं जो कि ड्रिप इरिगेशन में आपने पढ़े हुए। अच्छा, अब फुली पोर्टेबल सिस्टम में क्या होता है कि ये सारे के सारे जो सिस्टम होते हैं ना,
पंपिंग प्लांट तक, ये आप एक फील्ड से उठा के दूसरी फील्ड तक ले जा सकते हो। ये पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे जो है ना ले जाके रख सको, ठीक है, हाथ से उठा के ले जा सको और जाके किसी और जगह पे रख सको। ये सारे के सारे जो हैं पोर्टेबल होते हैं इन फुली पोर्टेबल सिस्टम के। आपने एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पे जाके कहीं पे रख दिया, ठीक है। अब जो सेमी पोर्टेबल होता है ना, उसमें क्या होता है कि पंपिंग प्लांट जो है वो फिक्स होता है सिर्फ और सिर्फ, बाकी सारे मेन, सब मेन और लेटरल जो है ना आपके क्या होते हैं, ये आप एक जगह से दूसरी जगह पे जो है ना वो मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है आपका सेमी पोर्टेबल सिस्टम, ठीक है। आगे जो फुली फिक्स्ड है उसमें क्या है कि आपके लेटरल्स हो गए, मेन्स हो गए, सब मेन्स हो गए, ठीक है, और पंपिंग प्लांट हो गया, ये सारे फिक्स होते हैं। आप इनको एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के मूव नहीं कर सकते, ठीक है। लेटरल्स और मेन लाइंस जो होती हैं वो इनमें कई दफ़ा जो है समटाइम्स, ठीक है, वो इनमें बैरिड, ज़मीन के आपने नीचे जो है ना वो रखी हुई होती हैं, ज़मीन के आप ऊपर जो है वो नहीं रखते। ज़मीन के ऊपर क्यों नहीं रखते, नीचे क्यों रखी होती हैं? कई दफ़ा क्या होता है कि आपके खेत के अंदर जो है मूवमेंट जानवरों की या इंसानों की ज़्यादा होती है, तो उनके टूटने का खतरा होता है, तो आप उसको ज़मीन के नीचे जो है वो रख देते हो। कई दफ़ा क्या होता है कि आपके टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो, तो आपके पाइप्स के ख़राब होने का खतरा होता है, तब भी आप इनको दफन कर देते हो ताकि इनके ऊपर टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो ना पड़े। सही हो गया। तो समटाइम्स जो है वो लेटरल्स और मेन लाइंस जो है बेरिड होती हैं। बेरिड क्यों होती हैं? ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, ये मेन पर्पज है उसका। आगे है स्प्रिंकलर में बी परमानेंटली लोकेटेड और मूव्ड अलोंग द लेटरल। कहता है कि स्प्रिंकलर जो है वो, स्प्रिंकलर क्या होता है, एक फवारा टाइप होता है। मैं वो दिखाता हूँ डायग्राम इसकी स्प्रिंकलर की, जो रेनफॉल बनाता है, ठीक है। वो फिक्स भी हो सकता है लेटरल के साथ, और लेटरल के साथ साथ उसको आप मूव भी करवा सकते हो। मैं भी अब दिखाता हूँ आपको डायग्राम इसके, ठीक। अच्छा, और ये जो इरिगेशन सिस्टम है स्प्रिंकलर वाला, ये ज़्यादातर जो है ना ऑर्चर्ड्स जो होते हैं उनको जो है, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, उनको इरिगेशन में ये काम आता है, ठीक है। जब आपकी इरिगेशन जो है वो आपने वहाँ करनी हो जहाँ पे आपकी हाई वैल्यू क्रॉप है, आपके आपके ऑर्चर्ड्स हैं, आपके वाइन यार्ड्स हैं, ठीक है, ये वहाँ पे जो बेसिकली जो है ना ये काम आता है, ठीक है। यानी कि दरख्तों के ऊपर जो फल लगते हैं ना आपके दरख्तों के ऊपर, उनको इरिगेशन के लिए जो है वो आप स्प्रिंकलर को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये ड्रिप में भी पॉइंट आता है और स्प्रिंकलर में भी पॉइंट आता है ये वाला। ये क्या है कि आपको पानी लगाने के लिए जो है वो कोई मजदूर वगैरह या लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। आपने सिर्फ सिंपल एक बटन ऑन करना है और ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ऑन हो जाए, सही है। जबकि जो आपका बेसन इरिगेशन था, या जो आपने दूसरे इरिगेशन सिस्टम ऊपर पड़े हुए हैं, बेसन है या फरो है, आपको फरो बनाने पड़ते हैं। आपको बेसन इरिगेशन में बॉर्डर जो है, वो बेसन इरिगेशन या बॉर्डर इरिगेशन के अंदर आपको बॉर्डर बनाने पड़ेंगे, तो मजदूर लगाने पड़ते हैं यहाँ पे। जबकि यहाँ पे क्या है कि आपने एक दफ़ा बना दिया, तो अब क्या है कि जस्ट आपने एक दफ़ा जो है इसका सिर्फ और सिर्फ बटन ऑन करना है और ये इरिगेशन जो है ये चलने लग जाएगी। जबकि फ़रो के अंदर आपको हर साल जो है, हर थोड़े अरसे के बाद जो है वो दोबारा मजदूर लगा के फ़रो दोबारा बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको जो है ना उस सिस्टम में जो है, दूसरे सिस्टम्स के अंदर आपको जो है वो लेबर हर दफ़ा आपको रिक्वायर्ड होनी है जब आपने फसल लगानी है। ये आपने एक दफ़ा लगा दिया खेत में तो ये लगा रह गया, ये अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेबर की, ठीक। आगे पहले मैं आपको स्प्रिंकलर दिखा दूंगा, स्प्रिंकलर जो है ना वो होते क्या हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये मोबाइल स्प्रिंकलर जो है ना ये क्या है। अच्छा, ये स्कीमेटिक आई, मैं चाह रहा था कि आपको बेसिकली एक फुल जो है 3D इसकी डायग्राम दिखाता। दिस स्प्रिंकलर देखो, ये स्प्रिंकलर है, ये बेहतरीन जो है ना उसकी स्प्रिंकलर की फॉर्म है, ये देखो, ठीक है ना। ये स्प्रिंकलर जो बिल्कुल रेनफॉल की तरह पानी जो है ना बना रहा है, ठीक है। ये बेसिकली आपका स्प्रिंकलर है। इवन दिस इज़ योर स्प्रिंकलर। ये देखो, ये अपने लॉन वगैरह के अंदर जो है ना, इवन जो हम अपना लॉन जो है इरिगेट करते हैं वो स्प्रिंकलर से करते हैं। दिस इज़ बेसिकली स्प्रिंकलर, जिससे जो आप जो है क्या कर रहे हो, तो जिस किसी से भी रेनफॉल की तरह की कोई चीज़ बनेगी ना,
ठीक है ना, वो बेसिकली आपका स्प्रिंकलर है। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे जो है ना, ये स्प्रिंकलर और लगे हुए हैं, तो ये बेसिकली जो है ना आपका स्प्रिंकलर है। ठीक है, जो जो रेनफॉल बनाए वो क्या है आपका, दैट इज योर स्प्रिंकलर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये अगला जो दिया हुआ है ना वो है मोबाइल स्प्रिंकलर। मोबाइल स्प्रिंकलर क्या होता है कि जिस स्प्रिंकलर को जो है ना आप एक जगह से उठा के कहीं दूसरी जगह पे ले जाके रख सको। जैसे कि मैं अगर यही डायग्राम खोलूँ तो ये आपके जो है ना ये मोबाइल स्प्रिंकलर हैं, ये वाले, ये लगे हुए हैं। मैंने इधर से उठाया इस पाइप को, पाइप का लगे हुए हैं ना, मैं इधर उठा के उसको यहाँ रख दूँ कहीं पे, ये मोबाइल स्प्रिंकलर है कि आप उठा के उसको किसी और जगह पे जो है आराम से रख सकते हो। ठीक है ना, ये इवन ये जो है दिस इज़ योर मोबाइल स्प्रिंकलर, कि आपने ये पाइप है ना साथ में, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे जाके कहीं पे रख दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज लेटरल। ठीक हो गया। फिर दिस इज फिक्स्ड स्प्रिंकलर। ठीक है ना, ये मोबाइल नहीं, ये फिक्स्ड है, ये यहीं पे लगा रहेगा सारे का सारा टाइम। ये इधर से आप उठा के यहाँ पे नहीं रख सकते हो। ठीक है, ये जमीन के साथ लगा हुआ है। दिस इज फिक्स्ड स्प्रिंकलर। ठीक है ना, दिस इज मोबाइल स्प्रिंकलर, दैट इज फिक्स्ड स्प्रिंकलर। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपके जो दिस इज़ वंस अगेन आप मोबाइल स्प्रिंकलर, जिसको आप हाथ से उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हो। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से जो है ना, ये जो इरिगेशन सिस्टम है, ये मोबाइल स्प्रिंकलर हैं। ये क्या है कि आपने उठा के उसको एक जगह से कहीं पे दूसरी जगह पर ले जा के जो है ना रख सकते हो। ये थे छोटे लेवल के स्प्रिंकलर। यहाँ पे जो डायग्राम है शो किया हुआ है ना, ये बड़े लेवल का। मैं आपको डायग्राम मैक्सिमम करके दिखाता हूँ। अच्छा, दिस इज़ बेसिकली अ मोबाइल स्प्रिंकलर। अब ये देखो, ये ज़रा बड़ा मोबाइल स्प्रिंकलर है। ये जो पीछे है ना, ये कोई डायग्राम नहीं है। स्प्रिंकलर की डायग्राम ये वाली है कि ये एक पाइप के साथ जो है आपने रखा हुआ है इस चीज़ को, और ये देखो ये रेनफॉल बना रहा है। ठीक है ना, आप इसको मूव करवा के आगे भी ले जा सकते हो, आप इसको मूव करवा के पीछे भी ले जा सकते हो। सही है ना। तो ये एक तरह से जो है ना, ये क्या है, ये मोबाइल स्प्रिंकलर है। ये जो पीछे पाइप लगा हुआ है, आप इसको अगर आगे मूव कराओगे तो ये घूम के ज़्यादा पाइप की लेंथ हो जाएगी, और अगर आपने इसको वापस रिट्रीव करना है तो उसको उल्टा घुमाओगे तो ये वापस आ जाएगा। सो दैट इज़ योर, व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ योर मोबाइल स्प्रिंकलर, और इसको आमतौर पे रेन गन भी बोलते होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली एक और एग्जांपल है मोबाइल स्प्रिंकलर की। इसे हम बोलते हैं लीनियर मूव। लीनियर मूव क्या करता होता है कि कैनाल के अलोंग ये मूव करता है, ये जो मेन इसका हिस्सा है, और इसके इस तरफ जो है स्प्रिंकलर लगे होंगे, इस तरफ स्प्रिंकलर लगे होंगे। ये यहाँ से, ये पंप है, ये पंप जो है पानी कैनाल के अंदर से जो है ना पानी जो है पंप करता है, और इन पाइप्स के थ्रू पानी जो है स्प्रिंकलर को देता है, और पानी जो है इन स्प्रिंकलर से जो है वो ज़मीन के ऊपर बरस जाता है। मैं आपको ये एक अच्छी डायग्राम दिखाता हूँ, वो आ गया बेसिकली। पहले इसको ज़रा वैसे समझ लो कि ये है क्या। ये पंप है, ये पंप मैं यहाँ पर लिख भी दूँ साथ में। ये जो बेसिकली है ना आपका ये चीज़, ये जो मैंने वन में लिखी हुई है, ये आपका पंप है। ये पंप जो है पानी को यहाँ से कैनाल से लेता है, और अंडर प्रेशर जो है इसको इन पाइप्स के थ्रू, ही जो पाइप्स आ रहे हैं, ये वाला पाइप आ रहा है, इसको मैंने 2 शो करवा दिया हुआ। जो पाइप नंबर 2 है ना, इसके, और ये भी पाइप नंबर 2 है। ठीक है ना, ये पाइप की लेंथ कहाँ तक जा रही है, जहाँ तक ये पाइप की लेंथ जाती है। ठीक है, ये 2 पाइप है। अब इस 2 पाइप के ऊपर ना स्प्रिंकलर लगे होते हैं। अगर आपको नज़र आ रहे होंगे, ऑब्वियस नज़र नहीं आ रहे होंगे, बड़ी जो है ना वो फेरी डायग्राम है। ये जो बेसिकली है ना, ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है। ठीक है ना, और पानी इधर से जो है ना वो ज़मीन के ऊपर बरस जाता है। ठीक है, रेनफॉल की तरह बन के ज़मीन को बरस जाता है। एक स्प्रिंकलर जो है यहाँ लगा हुआ है, एक स्प्रिंकलर जो है वो इधर लगा हुआ है, और एक स्प्रिंकलर जो है ना वो इधर लगा हुआ है। ये बरसा देते हैं पानी ज़मीन के ऊपर। ठीक है, पानी पानी यहाँ से पंप करता है, और ये पाइप के अंदर पानी होता हुआ इन स्प्रिंकलर के थ्रू जो है ज़मीन के ऊपर बरस जाता है। ठीक हो गया। अब ये जो है, इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो लीनियर मूव। लीनियर मूव के पानी के अलॉन्ग आपका खेत जो है, अगर आपने यहाँ पे पानी को बरसाना है
तो आप क्या करोगे, इसको मूव करवा के यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है। ये पानी यहाँ से पंप करेगा और ये स्प्रिंकलर जो है पानी यहाँ पे जो है वो देना शुरू कर देंगे। सही है, ये पूरा सिस्टम मूव करके यहाँ पे आता है, ठीक है। जब ये सिस्टम पीछे की तरफ आएगा, ये स्प्रिंकलर भी जो है ना पीछे की तरफ, मतलब पूरा सिस्टम एक ही है ना, तो पूरी बॉडी पीछे की तरफ जो है ना वो मूव करती हुई आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर मूव। ये बेसिकली जो है ना ये है सेंटर पिवट सिस्टम। अब सेंटर पिवट सिस्टम जो है क्या होता है, सेंटर पिवट सिस्टम में और इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं होता। सेंटर पिवट सिस्टम में क्या होता है, मैं ज़रा इस टाइम इसको जो है ना वो ज़रा मैक्सिमाइज़ करूँगा, कि सेंटर पिवट समझाने के लिए जो है इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। देखो, अभी आपने पढ़ा कि ये बिलफर्ज आपकी ये केनाल हो ना, और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये केनाल है ना आपकी, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है केनाल के अंदर, पानी यहाँ से आपका पंपिंग सिस्टम है वो पानी को पंप करता है, और इस पंपिंग सिस्टम के साथ जो है ना यहाँ पे इस साइड पे कुछ पाइप्स होते हैं। मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ, कोशिश करूँगा कि उस जैसा ड्रॉ कर सकूँ, लेकिन मुझे पता है कि उस जैसा मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। इस साइड पे एक पाइप निकलता है, और इसी तरह एक पाइप जो है ना वो केनाल के इस साइड से निकलता है, और इस केनाल के साथ जो इस पाइप के साथ जो है ना आपने क्या लगाए हुए होते हैं, आपने इस पाइप के साथ आपने स्प्रिंकलर्स लगाए हुए होते हैं। ठीक है ना, इस पाइप के अलॉन्ग जो है ना आपने स्प्रिंकलर लगाए हुए होते हैं। अब वो लगे बहुत सारे होते हैं, मैं सिर्फ 2 ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि टाइम थोड़ा बचा के, मैंने बात कुछ और समझानी है आपको। आपने पहले ये देखा होगा कि स्प्रिंकलर साथ में यहाँ पे लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, और आप इसको आगे पीछे मूव जो है ना अलॉन्ग विद द कैनाल आप इसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेंटर पे ये था आपका क्या बोला, ये था आपकी रेन गन या मोबाइल स्प्रिंकलर जो है ना इसको जो है बेसिकली आप इसको बोलते थे, ये रेन गन तक। अब क्या होता है, जो आपकी है ना सेंटर पिवट सिस्टम, सेंटर पिवट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपका एक होता है बेसिकली वाटर टैंक, ठीक है ना, या वाटर सोर्स बेसिकली इसको बोलना बेहतर है, कि पानी का जो सोर्स है वो पानी का सोर्स कोई भी चीज़ हो सकती है, ये कैनाल हो सकती है, कोई आपका रेजरवायर हो सकता है, जहाँ से भी आपका जो है ना वो है, ठीक है। उसके साथ जो है ना एक आपने रोटेटिंग मैकेनिज्म लगाया हुआ होता है, ठीक है, ये गोल गोल घूमता है सिर्फ उसे, और इस जो है ना रोटेटिंग मैकेनिज्म के साथ आपने बहुत लंबा एक पाइप जो है अक्रॉस द फुल लेंथ ऑफ द योर फील्ड आपने लगाया हुआ होता है, इसके इस तरफ मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली वही ड्रॉ करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना मसला मुझे बनना है। रोटेटिंग मैकेनिज्म है ना ये वाला, इसके साथ में यहाँ पे नीचे जो है ना वो 2 पाइप लगे, ये 2 पहिए लगे होते हैं यहाँ पे, एक पहिया यहाँ पे लगा हुआ होगा, और दूसरा पहिया यहाँ पे लगा। अब ये होता क्या है कि ये पहिए जो है घूमते हैं, और अब इस पाइप के जो है अलॉन्ग क्या लगे होते हैं, मैं स्प्रिंकलर लगाना भूल गया था, मैं पहले वो लगा दूँ, पूरी पाइप के अगेंस्ट अलॉन्ग द लेंथ जो है ना वो स्प्रिंकलर लगे हुए होते हैं,
ठीक है ना, यहाँ पे लगा हुआ होगा, सही है, यहाँ पे लगा हुआ होगा, मतलब पूरी पाइप के अलॉन्ग जो है ना वो ये स्प्रिंकलर लगे हुए होते हैं। ठीक हो गया, ये सारे सारा सिस्टम है। अब करते क्या हो, मैं इसको हटा रहा हूँ ज़रा, हटाऊंगा नहीं बल्कि लगा रहे हैं तो फिर मसला बनेगा कि ये आपकी फील्ड है ना बिलफर्स को, ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल आपकी फील्ड के दरमियान में रखा हुआ होगा। अब मैं ये दरमियान में रख नहीं सकता, अब कोशिश करूँगा कि इसका दरमियान जो है कहीं जगह आ जाए, ये ठीक है। ये जी सिस्टम उसके बिल्कुल दरमियान में सिस्टम पड़ा होगा। ये क्या करेगा, ये पाइप जो है ये जो रोटेटिंग मैकेनिज्म में घूमेगा और ये जो पूरे का पूरा सिस्टम जो है ये घूमता हुआ पूरी फील्ड के अंदर पानी देता हुआ घूमेगा 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 घूमेगा, ठीक है ना, और फिर जो है घूमता हुआ दोबारा आके यहीं पे जो है वो रुक जाएगा। तो ये ऐसे रोटेट करता रहेगा ऐसे ऐसे पूरी फील्ड के अंदर, ठीक है ना। ये वहीं का फिक्स, ये फिक्स रहेगा, सिर्फ क्या होगा ये घूमेगा बस। आप इन पहियों को जो है घुमाते रहोगे, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये सिस्टम साथ में जो है बिल्कुल ऐसे जैसे आप कभी कभी देखा हो आपने कभी कि जब एक एक रस्सी के एंड पे पत्थर बांध के आप उसे घुमाते हो, ये बिल्कुल वैसा ही घुमाना है कि आपने ये पाइप जो है साथ में लगा के इसको घुमा रहे हो सिर्फ, और साथ में ये पाइप जो है साथ में ये पूरी फील्ड को जो है ये पानी जो है वो दे रहा है, सही है। अब मैं आपको इसकी एक फिजिकल डायग्राम दिखा दूँ, ये सेंटर पिवट सिस्टम की, ये बेसिकली आपका जो है ना सेंटर पिवट है, ये देखो, ये जो है नीचे वो है, ये साथ में इसका जो है रोटेटिंग मैकेनिज्म, अभी इसको घुमाता रहेगा पूरी की पूरी फील्ड के अंदर ऐसे, ठीक, और ये घूम के जो है पानी देता रहेगा, और ये देखो साथ साथ स्प्रिंकलर भी जो है ना उसके वो लगे हुए हैं साथ साथ, ठीक है। ये पिवट यहाँ पे चूंकि ये अब मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि ये यहाँ पे अपने सिस्टम पिवट किया हुआ है, तो इस वजह से इसको सेंटर पिवट बोलते हैं कि आपने एक जगह फिक्स करके इसे घुमा रहे हो आप। तो दैट इज़ बेसिकली क्या है कि ये एक सिस्टम जो कि पिवट है साथ में सेंटर के अंदर पिवट है, तो इसको हम इस वजह से सेंटर पिवट सिस्टम जो है ना बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपने समझ लिया होगा, अगर ना समझ सको मैं दोबारा मुझसे पूछना ये वाली बात, ठीक है। मैं जस्ट अपनी तसल्ली के लिए मैं आपको एक दफ़ा जो है इसकी छोटी डायग्राम बना के जो है ना समझाने की मैं कोशिश कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बात जो है समझ में आ जाए। अगर फिर भी ना आई तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, इन अ लाइव सेशन। मैं दोबारा इसको इधर बोल दूँ कि बिलफर्ज ये आपकी फील्ड है, छोटे लेवल पे इसकी बनाता हूँ डायग्राम। ये बिलफर्ज आपकी फील्ड है, आपने फील्ड के बिल्कुल मिडिल के अंदर जो है ना वो एक एक जो है ना वो रोटेटिंग मैकेनिज्म बनाया हुआ है। उस रोटेटिंग मैकेनिज्म के साथ में जो है ना आपने एक पाइप बना दिया हुआ है बड़े वाला, और अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द पाइप आपके जो है ना वो छोटे छोटे से स्प्रिंकलर्स जो है ना वो लगे हुए हैं, ठीक है। ये स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं आपके। आप आप करते क्या हो कि आप इस सिस्टम को जो है ना वो घुमाते हो, ये जो पाइप है उसे घुमाते हो आप, और ये जो है क्या होता है कि ये पूरे की पूरी चीज़ जो है ना ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है। स्प्रिंकलर सारी बात साथ ही घूमते हैं, मैं नहीं घुमा सक रहा यहाँ पे, तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये स्प्रिंकलर साथ साथ घूमते हैं, पूरी फील्ड को पानी दे के ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है ना। ये तब तक घूमता रहेगा जब तक कि आपकी पूरी फील्ड जो है रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पानी उसको जो है ना वो ना मिल जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली चूँकि आपने इसको पिवट के रखा हुआ है यहाँ से, जोड़ के रखा हुआ है यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर पिवट सिस्टम। ये बेसिकली इसका सिंपल सा जो है ना वो इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक हो गया। ये बेसिकली उसने पिवट जो जहाँ से हुआ है वो देखो, ये देखो यहाँ पे पिवट हुआ हुआ है, अब से यहाँ से घुमाते हो साथ साथ ये उसका पिवट लगा हुआ है, और ये उसका सोर्स ऑफ वाटर है, यहाँ से पानी को ये लेता है और इस पाइप के अंदर पानी को ये डालता है, ठीक। ये उसकी ये वाला कौन सा वाला पॉइंट है, ये फिक्स, ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ये वाला पॉइंट मैं उसको ज़रा मैक्सिमाइज़ करूँ और पेन के साथ जो है इसको शो करूँ, ये है ना ये वाला, ये चीज़ जो वन जिसको मैं लिख रहा हूँ, ये चीज़ जो है ना घूमती है और ये पूरा आगे से घूमता हुआ जो है ना ये जाता है उसके अंदर। तो इस वन को जो है ना वो अगले के अंदर, ये बेसिकली ये वन ही है, जो मैंने पिछले डायग्राम के अंदर वन बनाया था ना आपके लिए, ये बेसिकली ये वही वन है, ठीक है ना। ये घूमता है और ये साथ में ये आपका जो है ये क्या है, ये वही वाला पाइप है जिसके ऊपर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। मैं अगर पीछे डायग्राम दिखाऊं तो बेसिकली ये वन है, ठीक है ना, और ये बेसिकली टू है, ठीक है ना। इस डायग्राम के अंदर
ये 1 है और ये जो है ना आपका ये 2 है, जिस पाइप के ऊपर स्प्रिंकलर लगा हुआ है। क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छा, एक सवाल इसमें बनता है जो मेरे से लाइक लास्ट टाइम मैंने को बताई थी एग्रीकल्चर वालों को, ये मैंने जब बताया था लास्ट टाइम, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था वाला, और वो मैं आपको बताता हूँ कि सर अगर ये चीज़ घूमती है तो इनकी क्या ज़रूरत है आपको? भाई अगर आप इतना लंबा पाइप जो है उसको सपोर्ट नहीं दोगे रास्ते में, तो ये पाइप टूट के गिर जाएगा। सही है? जैसे होता नहीं है कि छत हो तो छत के नीचे जो पिलर लगाते हैं हम लोग, तो ये भी पिलर का काम करते हैं ये वाले, कि आपने पाइप को सपोर्ट दी हुई है ताकि पाइप जो है वो टूट के गिर ना जाए। क्लियर है ना ये वाली बात? ये उसको सपोर्ट दी हुई है, तो ये नीचे पहिए लगा दिए हैं, तो चूंकि इसने घूमना है तो ये भी साथ में उसके जो है ना वो घूमे। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, ये अखीरली स्लाइड है इसकी। आपको कहते हैं कि लीस्ट एफिशिएंट जो है वो फ्लड इरिगेशन होती है, कि सिर्फ 40 से 50% पानी जो है वो फसलों को मिलता है, बाकी सारा पानी खेत को मिलता है। तो हमारा चूँकि फसलों को पानी जो है वो इरिगेशन होता है, तो आपका आधा पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है फ्लड इरिगेशन में। कहाँ जाता है पानी वो वाला? वो खेत को मिल जाता है या वेपोरेट हो जाता है, यानी कि लॉसेस हो जाते हैं वो वाले। फरों में लॉसेस जो है कितने होते हैं? वो फरो जो है वो 50 टू 60% एफिशिएंट होता है, यानी कि आपका 40% पानी जो है वो उसमें भी ज़ाया होता है, फरो इरिगेशन में भी। ठीक है? बबलर हमने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं इसको नहीं बता रहा आपको। स्प्रिंकलर के अंदर जो है वो क्या है, जो हमने अभी पढ़ा है, वो 70 टू 80% एफिशिएंट है, यानी कि 70 से 80% पानी जो है वो क्रॉप को मिलता है, बाकी जो 20 से 30% पानी जो है वो ज़ाया होता है। जो ड्रिप इरिगेशन है ना, इसमें सिर्फ पानी जो है वो 10 से 20% तक लॉस होता है, बाकी जो है वो कहाँ जाता है? बाकी वो क्रॉप को मिलता है। ठीक है? लॉस का मतलब क्या है कि पानी जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर गया है, यानी कि खेत को मिला है, या वो अवेपोरेट कर गया है। यानी कि अब पता है आपको कि इवेपोरेशन तो हर टाइम हो रही होती है, तो इवेपोरेशन का लॉस हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया, वो इन्फिल्ट्रेट कर गया। और ड्रिप इरिगेशन जो है वो मोस्ट एफिशिएंट है, जबकि फ्लड इरिगेशन जो है वो क्या है, वो लीस्ट एफिशिएंट है। सो विद दिस, ये हमारा लेक्चर जो है वो 9-10 था मेरा ख्याल है। 9-10 था, ऑब्वियसली मैंने गलती से इसको 11-12 जो है ना बोल दिया, हमारा 9-10 था ये वाला। तो ये हमारा ख़त्म हो चुका होगा। इसके ऊपर कोई भी सवाल हो आपके तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ठीक है? नेक्स्ट टाइम जो है वो हम 11-12 करेंगे। सो आई होप कि ये क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क। ठीक है? आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट।